Question number 4. A firm is engaged in the manufacture of basic drugs. It consists of three partners A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. तो एक फॉर्म है बेसिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनी यानी कि मेडिसिन वाली कंपनी. ए बी और सी तीन पार्टनर है उसमें और ये उनका रेशियो है. क्या कैलकुलेट करना है हमको? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म गिविंग ब्रीफली द रीजन फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ईच आइटम. तो टोटल इनकम हमको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है. तो भाई देखो टोटल इनकम पूछ दिया, इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली हमको सबसे पहले बुक प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसी की मदद से हम टोटल इनकम निकालेंगे. तो सबसे पहले बुक प्रॉफिट, फिर उसकी मदद से टोटल इनकम. बाकी एलोकेशन ऑफ इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी पूछा नहीं है. ठीक. द फर्म्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 disclosed a net profit of 1,90,500 after debiting the following items. तो इनका जो पीएल अकाउंट था उसमें नेट प्रॉफिट आया है 1,90,500 और ये कुछ आइटम हैं जो कि डेबिट साइड है. भाई देखो या तो हमको पीएल अकाउंट बना के दे देता है या फिर ऐसे ही करता है कि बता देता है कि कौन से अमाउंट डेबिट है कौन से क्रेडिट है. तो ये जो कुछ अमाउंट है ए बी सी डी ये सब डेबिट हो चुके हैं यानी कि पीएल के डेबिट में है. ठीक है. A point, salary of 1,15,000 paid to partner C, who is a chemist and is in charge of the firm's laboratory. वो केमिस्ट हैं, इंचार्ज ऑफ द फर्म है, होने दो. उससे हमसे क्या मतलब? यहां आप देखो क्या लिखा है, सैलरी पेड टू पार्टनर. और हमने क्या पढ़ा है? एनी रेम्यूनरेशन यानी कि एनी रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में है तो फिर वो डिसअलाउ हो जाता है. तो यानी कि पहला पॉइंट डिसअलाउ, ये 1,15,000 ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में. ठीक है. बी, रेंट ऑफ ₹9. ये बुक प्रॉफिट का मैं बता रहा हूं. बुक प्रॉफिट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और डिसअलाउड इनकम लेस करते हैं. ठीक है, वो उसका बता रहा हूं. उसके बाद बी, रेंट ऑफ ₹9,000 पेड टू पार्टनर बी फॉर द पोर्शन ऑफ हिज बिल्डिंग्स इन विच द फर्म्स ऑफिस वॉज सिचुएटेड. ये लगभग सारे ही क्वेश्चन में अभी तक पूछा गया है और मैंने आपको बताया भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं सब. वही बोला गया है कि पार्टनर बी को रेंट पे हुआ है. ठीक. तो अब ये है कि नहीं अलाउ? यहां देखो क्या लिखा है, ये जो बी को रेंट दिया गया है ना, फॉर द पोर्शन ऑफ हिज बिल्डिंग इन विच द फर्म्स ऑफिस वॉज सिचुएटेड. भाई सिंपल सी बात है, ये जो इनकी मेडिसिन वाली कंपनी है ना, वो जिस बिल्डिंग में सिचुएटेड है वो बिल्डिंग किसकी है? बी की. तो बी को उस बिल्डिंग का किराया जा रहा है. तो बिल्डिंग का जब किराया जा रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा है इनका मेडिसिन का, तो जब बिल्डिंग का किराया जा रहा है यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चे यानी कि अलाउड एक्सपेंसेस. अब वो बिल्डिंग का मालिक कौन है, हमको उससे क्या मतलब? भाई अलाउड तो हुआ ना, वहीं पे बिजनेस हो रहा है और उसी का रेंट जा रहा है, तो अलाउड एक्सपेंसेस. तो इस वजह से ये जो 9,000 बी को पे है रेंट, वो अलाउ होगा क्योंकि इसी बिल्डिंग में इनका बिजनेस हो रहा था. 9,100 paid as interest to partner A on a loan advanced by him to the firm at the rate 13% per annum. तो भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसमें असेसमेंट ऑफ फर्म में क्या नियम था कि भाई 12% तक जो रहता है वो एग्जेम्प्ट रहता है और 12% से बस जितना ज्यादा है, जितना एक्सेस है, बस वही डिसअलाउ होगा. यानी कि यहाँ पे 13% है तो वही 12% तक तो हम लेते ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करते हैं. तो इन एक्सेस ऑफ 12% जो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको डिसअलाउ मानते हैं. तो यहाँ पे देखो आप 13% है यानी कि 1% जो है वो डिसअलाउ होगा. तो आप क्या करोगे, 9,100 को 13 से डिवाइड कर दोगे, 1% का आ जाएगा और इंटू 1, एक ही परसेंट का निकालना ही था हमको, जितने का निकालना होता है उतना कर देते हैं हम. तो इंटू 1 कर दोगे आप तो वो डिसअलाउड वाले की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट 65, तो ये भी आप लिख लो, डिसअलाउ है सी. डी पॉइंट, 65,000 रुपीज पेड फॉर द परचेज ऑफ पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फॉर कैंसर. तो पेटेंट यानी कि एसेट है और एसेट जो है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो वो तो यहाँ पे वैसे भी नहीं दिखाएंगे, इसलिए जो 65,000 रुपए है इसको आप डिसअलाउड मान के ऐड करोगे. ठीक है, क्योंकि एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट जो रहता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ये क्योंकि यहाँ का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन वॉज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एज परमिसिबल अंडर द एक्ट.
यहाँ लिख दिया है कि डेप्रिसिएशन जो है एसेट्स पे वो ऑलरेडी पीएल अकाउंट में डेबिटेड है। अगर नहीं होता, नहीं लिखा होता, तो जैसे कि हम डेप्रिसिएशन एसेट पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी डेबिटेड है, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, डेप्रिसिएशन इसका मत लेस करना। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑफ ₹1,90,500 included 6,000 being interest on fixed deposit with the State Bank of India। तो भाई जो नेट प्रॉफिट था उसमें 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो ऐड है, इंक्लूड है। तो यानी कि जब आप लिखोगे नेट प्रॉफिट 1,90,500, फिर आप ये सारे एक्सपेंसेस क्योंकि डिसअलाउड है तो इनको ऐड करोगे, फिर हम लेस करते थे डिसअलाउड इनकम। वो डिसअलाउड इनकम क्या था? दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट आर क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर पीएल अकाउंट में क्रेडिट है, तो उनको हम लेस करते हैं। तो यहाँ 6,000 रुपए बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप लेस करोगे डिसअलाउड इनकम लिख के। नेक्स्ट, new machine costing rupees 15,000 was purchased and installed in July 2021। एक नई मशीन खरीदी गई 15,000 रुपए की और जुलाई 2021 में यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर में ही इसको इंस्टॉल किया गया था, लगाया गया था। इट्स कॉस्ट हैज नॉट बीन चार्ज अगेंस्ट द पीएल अकाउंट। अगर इसको भी पीएल अकाउंट में ये डेबिट किए होते तो हमको इसको ऐड करना पड़ता, क्योंकि एसेट को पीएल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी बोल दिया नॉट बीन चार्ज, तो यानी कि ऐड तो नहीं होगा। दूसरा अब बचा इसका डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है डेप्रिसिएशन वाज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट और यहाँ स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि ये पेटेंट का ही डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है, तो हम मानेंगे कि पेटेंट का भी और मशीन का भी, दोनों का ही डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूडेड है। देखो यहाँ हिंट में भी दे रखा है, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द डेप्रिसिएशन on new machine and patent rights has also been charged against the PL account। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं दिया है, हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है बस। तो पहले बुक प्रॉफिट करेंगे कैलकुलेट, फिर उसकी मदद से हम टोटल इनकम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। सबसे पहले फॉर्मेट, तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहां लिख दो इस बुक के अकॉर्डिंग। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,90,500, तो 1,90,500 रुपीज। उसके बाद ऐड आप करोगे इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए। तो सबसे पहले क्या था? सैलरी 1,15,000 पेड टू पार्टनर सी, जो कि केमिस्ट और इंचार्ज भी थे। हमको क्या मतलब कि केमिस्ट और इंचार्ज थे? हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी रेमुनरेशन पार्टनर को जो पे हुआ है, यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर, अगर डेबिट है पीएल अकाउंट में तो वो डिसअलाउ होता है। तो सीधे आप लिखो सैलरी टू सी, अमाउंट कितना है? 1,15,000 रुपीज। तो अभी पहले इनर कॉलम में हम लिखते हैं 1,15,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखा है रेंट ऑफ ₹9,000 पेड टू बी फॉर द पोर्शन ऑफ हिज बिल्डिंग इन विच द फर्म्स ऑफिस वॉज सिचुएटेड। भाई सिंपल सी बात, जिस बिल्डिंग में ऑफिस का काम हो रहा था, बिजनेस का काम हो रहा था, उस बिल्डिंग के मालिक थे बी। तो अब उस बिल्डिंग का किराया तो मालिक के पास ही जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है भाई, जिस बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा है उसी बिल्डिंग का किराया, तो वो तो बिजनेस का पार्ट हुआ, यानी कि अलाउड एक्सपेंसेस हुआ। तो इसी वजह से ये 9,000 रुपये अलाउड खर्चा है, ठीक है। नेक्स्ट, 9,000 पेड एज इंटरेस्ट टू पार्टनर ए ऑन लोन। तो उस पर हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। कहने का मतलब 12% तक रहेगा तो हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है अमाउंट 9,100 रुपए और एट द रेट 13% पर एनम। तो ये 12% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 1%। तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा हो उसको आप डिवाइड कर दो जितने से भी दिया है, जितना परसेंट। तो 13 से आप डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ गई और इंटू कितना परसेंट एक्सेस है? तो 1% एक्सेस है, इंटू 1 कर दो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13 तो 700 रुपीज, ठीक है। ये एक्सेस है, यानी कि 1% जो कि डिसअलाउ होगा। नेक्स्ट, 65,000 पेटेंट राइट के लिए पे हुआ है, तो ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको आप ऐड कर लो। तो पेटेंट
राइट परचेज 65,000 रुपीज। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन वॉज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एज परमिसेबल अंडर दैट। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डेबिटेड है, इसमें आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखा था कि प्रॉफिट में ही 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जुड़ा हुआ है, तो वो तो इनकम है यानी कि, और ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो ये हो गया आपका डिसअलाउड इनकम, तो इसको लेस करना है, यानी कि अब डिसअलाउड एक्सपेंसेस में और कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो आप पहले इस सबको ऐड कर लो। तो आप यहां लिखोगे 1,80,700, इसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो। ये आ गया 3,71,200। ठीक है, अब हम लेस करेंगे डिसअलाउड इनकम। वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यहां बोला गया है कि 6,000 रुपए नेट प्रॉफिट में हमारे जुड़ा हुआ है जो कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है। तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसलिए डिसअलाउड इनकम हो गया, ये लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 6,000 रुपए, और कुछ है नहीं, आप इसी को आउटर कॉलम में लिख दो। उसके बाद वैसे दे रखा था कि नई मशीन है 15,000 रुपए की, लेकिन खरीदी तो गई थी लेकिन वो पीएल अकाउंट में नहीं लिखा गया है। तो अगर पीएल अकाउंट में इसको भी ये डेबिट साइड लिख दिए होते मशीन का पैसा, तो इसको भी हमको ऐड करना पड़ता, लेकिन नहीं लिखा गया है तो नहीं करेंगे इसमें। एक होता है फिर उसके बाद कि डेप्रिसिएशन हम लेस करके दिखाते हैं अगर नहीं हुआ है चार्ज। तो यहाँ बोला गया था कि डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में ऑलरेडी डेबिटेड है, तो हम मानेंगे कि पेटेंट और मशीनरी का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, इसको आप लेस कर दो। 3,71,200 माइनस 6,000, यह आ गया 3,65,200। ये क्या है, अभी बुक प्रॉफिट आया है। अब इसकी मदद से ही हम निकालेंगे टोटल इनकम। तो फिर से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ठीक है, टोटल इनकम में सबसे पहले हम लिखते हैं बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट कितना आया है अभी हमने कैलकुलेट किया, 3,65,200। उसके बाद इसमें से आप लेस करोगे, सबसे पहले क्या, लीस्ट ऑफ देम। तो उसमें हम लिखते हैं एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगा उसी को हम यहाँ पे लेस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ एक्चुअल रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। तो क्वेश्चन में ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है कि कौन वर्किंग है कौन नॉन वर्किंग, तो हम मानेंगे कि तीनों ही पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, पहली बात। दूसरी बात, अब सैलरी बोनस और कमीशन टू पार्टनर जो भी होगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है सैलरी टू सी, उसके अलावा रेंट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, और कुछ भी बोनस कमीशन कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो बस सैलरी टू सी दे रखा है, तो बस आप वही लिख लो यहाँ पे, सैलरी टू सी कितना है, 1,15,000। तो ये हो गया एक्चुअल रेमुनरेशन टू पार्टनर 1,15,000। ठीक, अब स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो हम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक, तो मैं लिखेंगे ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। मतलब कि जो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख है उसका हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें से कि 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख लेते हैं, या फिर 1,50,000, विच एवर इज ग्रेटर। तो भाई ये बताओ कि बुक प्रॉफिट था कितना हमारा टोटल, बुक प्रॉफिट था हमारा
3,65,200। तो यहां कितना कंसिडर करना है, केवल पहला 3 लाख। तो पहले 3 लाख का 90%, तो यहां आप लिखो 3 लाख, तो 3 लाख का 90% और 1,50,000। इन दोनों अमाउंट में से जो भी ग्रेटर होता है उसको हम आउटर कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे। तो भाई ये 1,50,000 है, ये आएगा 3 लाख का 90% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2,70,000। आपको साफ साफ दिख रहा होगा इन दोनों में 2,70,000 ग्रेटर है, तो इसको आप लिखो आउटर कॉलम में 2,70,000। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां लिखते हो ऐड, जो बैलेंस अमाउंट है उसका 60%। तो ये बताओ बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख यहां इस्तेमाल हो गया, अब कितना बचा, टोटल बुक प्रॉफिट था 3,65,200, अब कितना बचा बैलेंस, 65,200 रुपीज बचा। तो इसका आप 60% कैलकुलेट कर लो। तो 65,200 का 60% ये आ गया 39,120। ठीक, इन दोनों को अब आप ऐड कर लो। तो 2,70,000 प्लस 39,120 ये आ गया 3,09,120। ये क्या आ गया, स्टैट्यूटरी लिमिट 3,09,120। ठीक है, तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे जो स्टैट्यूटरी लिमिट वाला आया है, तो 3,09,120। इन दोनों में से लीस्ट कौन सा अमाउंट है, ये वाला, तो इसको आप यहाँ पे लेस करोगे, लिखा है ना यहाँ पे लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो भी लेस है। तो 1,15,000 रुपीज, इसको आप लेस करोगे बुक प्रॉफिट में से। तो 3,65,200 माइनस 1,15,000, ये आ गया 2,50,200। ये हो गया बिजनेस इनकम। ठीक, 2,50,200। अब आप ऐड करोगे अदर इनकम, यानी कि और भी जितने भी हेड से अगर कोई भी इनकम दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे ऐड करते हो। तो यहाँ पे केवल एक ही दिया हुआ है, वो है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ एसबीआई, एसबीआई के साथ इन्होंने एफडी करा रखा है, अमाउंट कितना है 6,000 रुपीज। और कुछ भी नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, तो इसको आप ऐड कर लो। ये आ गया आपका 2,56,200, ये आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करते हो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो उसमें आप सबसे पहले यहां पे तो कोई डिडक्शन ही नहीं दे रखा है, तो ये नील हो जाएगा। तो फिर 2,56,200 जो है यही हो जाएगा टोटल इनकम।